नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कि किधर हवा और मैं हूं किरण कौर फहाद। मैंने आज आपके लिए जो वीडियो लाई हूं वो वीडियो हो सकता है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो जाए और हो सकता है आप उसे नीचे ठेंगा दिखा के चले जाएं, कुछ भी हो सकता है। बिकॉज मैंने इस चीज़ के बारे में सिर्फ इंफॉर्मेशन जुटाई है। इस चीज़ को ना तो मैंने यूज़ किया है और ना ही मुझे ऐसा कोई प्रोडक्ट मिल पाया है। मैं बात कर रही हूँ बैम्बू की। जो लोग उत्तराखंड से हैं वो लोग मेरी इस बात से शायद एग्री करेंगे, या फिर जो नॉर्थ ईस्ट से अगर मुझे देख रहे हैं, या फिर वो लोग जिनके यहाँ पर ये रेमेडी या ये चीज़ होती है। और मैंने इसके बारे में ऐसा पढ़ा है कि मुझे लगता है कि ये बालों के लिए स्पेशली बहुत अच्छी रेमेडी हो सकती है। अगर आप में से किसी भी बंदे को इसके बारे में पता चलता है तो आप प्लीज़ मुझसे ज़रूर डिस्कस कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। तो आज मैं बात करने जा रही हूँ बैम्बू की। आप बोलेंगे बैम्बू से क्या होगा बालों का? बैम्बू उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा मैंने देखा। अभी तक मैं जितने भी स्टेट्स में गई हूँ उसके बाद मैंने तमिलनाडु में देखा था। नॉर्थ ईस्ट में गई नहीं हूँ तो मुझे आइडिया नहीं है। बाकी इधर की साइड पहाड़ों पे तो बैम्बू इतने देखे नहीं मैंने। नेपाल में मैंने बैम्बू बहुत देखे थे। तो बेसिकली मैंने नेपाल, उत्तराखंड, तमिलनाडु, कर्नाटका, इन सारी जगहों पे बैम्बू देखा है। बाकी इधर के अपने पहाड़ हिमाचल हैं जो हमारे इधर की साइड, मैंने बैम्बू बहुत कम देखा। मैंने कम देखा, हो सकता है वहाँ पे वो है ना, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ ऐसा कह रही हूँ। अगर इन स्टेट्स में से आप हैं तो प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर देखिएगा और लास्ट तक जो भी मैं बता रही हूँ फिर उस चीज़ के ऊपर हम डिस्कस कर सकते हैं। बैम्बू के बारे में मैंने पढ़ा कि बैम्बू एक ऐसा नेचुरल रेमेडी हो सकता है जिससे कि हमारे बाल हेल्दी भी हो सकते हैं, टूटने से भी बच सकते हैं और सिल्की और शाइनी भी बन सकते हैं। आप बोलेंगे कि क्यों, ऐसा क्या होता है बैम्बू में? बैम्बू एक ऐसा प्लांट है जो कि उसके अंदर ये क्वालिटी होती है। उसकी क्वालिटी क्या होती है कि बहुत आसानी से लग जाता है और अपनी बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। लाइक माना गया है कि 20 to 30 सेंटीमीटर्स, 20 to 30 सेंटीमीटर्स और इंच, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन मतलब वो अपनी बहुत ग्रोथ करता है। मतलब जितना कोई पौधा इस वर्ल्ड में नहीं कर पाता है, जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन जितना मैंने पढ़ा कि वो एकदम तेज़ी से बढ़ने वाला पौधा है। कुछ कुछ प्रजातियाँ इस पौधे की ऐसी होती हैं जो बहुत जल्दी बढ़ जाती हैं, एक दिन में ही अपने आप को बहुत ज़्यादा ग्रो कर लेती हैं। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा सिलिका अगर किसी चीज़ में होती है तो वो सिलिका बैम्बू में होती है, और वही सिलिका हमें चाहिए होती है अपने बालों के लिए, अपने नेल्स के लिए, अपनी स्किन के लिए। अगर वो सिलिका हमें मिलती रहती है तो हमारे बाल हेल्दी रहते हैं, हमारी स्किन अच्छी रहती है, हमारे नाखून मजबूत होते रहते हैं। लेकिन सिलिका की अगर बॉडी में कमी हो जाती है तो बाल ड्राई हो जाते हैं, बाल टूटने लग जाते हैं, वो ग्रे होने लग जाते हैं, स्किन ड्राई हो जाती है, इलास्टिसिटी होने लग जाती है। आपकी स्किन जो है वो टाइम से पहले ही उसमें झुर्रियाँ, उसमें फाइन लाइंस, ब्रेकआउट्स, ये सारी प्रॉब्लम होने लग जाती है, नाखून टूटने लग जाते हैं सिलिका की कमी से। आप कहेंगे सिलिका क्या है? सिलिका एक ऐसा कंपाउंड है जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। हर किसी की बॉडी में नेचुरली सिलिका होता है। लाइक आपने देखा होगा छोटे बच्चे, उनकी स्किन कितनी सॉफ्ट होती है, उनके बाल कितने अच्छे होते हैं, उनके नेल्स देख, छोटे छोटे बच्चे पैदा होते हैं, उनके नेल्स कितने क्यूट होते हैं, उनके बाल इतने मुलायम सॉफ्ट होते हैं, स्किन तो मतलब बेबी सॉफ्ट स्किन तभी तो कहते हैं। तो वो इसलिए होते हैं क्योंकि उनकी बॉडी में सिलिका बहुत अच्छी मात्रा में होता है। जैसे जैसे हम बढ़ते चले जाते हैं, मतलब हम ग्रो करते हैं, वो सिलिका घटने लग जाता है। जैसे जैसे सिलिका घटता चला जाता है हमारी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। लाइक हमारे जो जॉइंट्स हैं ना, इनको भी मजबूत बनाए रखने का काम सिलिका करता है। सिलिका की कमी जो है वो हमें हमारे जॉइंट्स प्रॉब्लम को भी क्रिएट करती है, हमारी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करती है, नाखूनों को भी कमज़ोर कर देती है, और बाल तो खैर जाते ही जाते हैं। अब बात करें बैम्बू की, तो बैम्बू उन टॉप सोर्सेज में से है पूरे वर्ल्ड में जिसमें कि ये नेचुरल सोर्स में अवेलेबल होता है सिलिका। अब जो सिलिका इस बैम्बू में मिलता है वो कैसे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं? जितने भी कोरियन ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं, जितने भी कोरियन प्रोडक्ट्स, उनमें पिछले कुछ सालों में ज़रूरत से ज़्यादा जो है बैम्बू को इम्पोर्टेंस दी जाने लगी है। और उसकी वजह यही है कि उन्होंने समझ लिया है कि सिलिका जो है वो नेचुरली जो है हमारे बैम्बू में मिल रहा है।
चाइना में तो बहुत ज़्यादा बैम्बू होता है। आपने देखा होगा चाइना में इतने सारे पांडाज हैं जिनका फूड ही बैम्बू होता है। तो वहाँ पे इतना ज़्यादा बैम्बू है कि वो लोग बैम्बू को ब्यूटी प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल करने लगे हैं। जो पूरी ब्यूटी इंडस्ट्री है, पूरा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स जो भी तैयार करती है वो इंडस्ट्री बैम्बू पे अब शिफ्ट होने लग गई है। वो ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अगर आप कभी एक दो चाइनीज स्टोर भी खुले थे, मुझे नहीं मालूम वो अब बंद हो गए कि नहीं बंद हो गए, बट मैं भी उनसे सामान खरीद के आई थी। बहुत साल पहले की बात है ये, तो बहुत साल इन द सेंस की 2-3 साल पहले की बात है। मैंने वहाँ से कुछ टिश्यू पेपर्स और कुछ वेट टिश्यू पेपर्स खरीदे थे जिनमें कि लिखा हुआ था कि वो बैम्बू में मिला हुआ है। हालांकि मुझे उससे कोई ऐसा फ़र्क नहीं लगा और मुझे लगा कि वो बस एवं से ही है। लेकिन जो इंडस्ट्री है, अब होता है ना कि प्रोडक्ट पता नहीं किस तरीके का आ जाता है, तो वो डिफरेंट चीज़ हो सकती है। लेकिन अगर आप नेट पर भी जाके सर्च करेंगे तो जो बैम्बू है वो बैम्बू आपकी स्किन के लिए, आपके बालों के लिए, आपके नाखूनों के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। तो वो सारे लोग, मैंने क्यों कहा था आपसे कि जो लोग उत्तराखंड से देख रहे हैं, जो लोग नॉर्थ ईस्ट से देख रहे हैं, या फिर जो हमारे साउथ इंडिया के दोस्त हैं, वो सारे लोग अगर उन्हें मालूम है कि उनके यहाँ पे कोई चीज़, अच्छा कैसे बैम्बू इस्तेमाल होता है, बैम्बू अर्क की तरह इस्तेमाल होता है। लाइक होता है ना जैसे हम रोज़ का, गुलाबों का अर्क बनाते हैं, गुलाब जल जो है वो गुलाब का अर्क ही तो है। ऐसे ही जितनी भी हर्ब्स हैं हमारी, जैसे लेवेंडर का जो एसेंशियल ऑयल निकाल गया वो ऑयल हो गया है ना, ऐसे अर्क भी तैयार किए जाते हैं। तो वो अर्क बनाया जाता है बैम्बू का, और उस अर्क का इस्तेमाल होता है हमारे क्या नाम है उसमें प्रोडक्ट्स में, जो भी हम स्किन केयर प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और अर्क के रूप में भी होता है। और इसके अलावा जो भी स्किन क्रीम्स वगैरह होती है ना, उसमें भी बैम्बू के अर्क का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर बैम्बू का और कोई फॉर्म होता है जो इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली जो बैम्बू है वो क्रीम में भी, बेसिकली जो बैम्बू है वो फिर टोनर के रूप में जो, या फिर आपके बैम्बू वाटर भी आता है इनफैक्ट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सारी बैम्बू से रिलेटेड बनाई जाती हैं। तो अगर आपकी स्टेट में इस तरीके का कुछ मिलता है तो प्लीज़ उसे मेंशन कीजिएगा। कहीं पर कोई आपको पता हो कि ऑनलाइन साइट है जहाँ से बैम्बू प्रोडक्ट्स खरीदे जा सकते हैं, तो मैं लेना चाहती हूँ, तो मुझे ज़रूर उसके बारे में कमेंट सेक्शन में आप लिंक छोड़ दीजिएगा या उसके बारे में बताइएगा। अगर कोई मार्केटिंग से रिलेटेड किसी का कोई बिजनेस है और वो वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप भी अपना प्रोडक्ट दे सकते हैं, मतलब कि फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं, मैं खरीदने के लिए प्रिपेयर हूँ। मुझे कोई ऐसा स्पॉन्सर नहीं चाहिए, मैं यूज़ करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि कोई इतनी अच्छी चीज़ है बैम्बू से रिलेटेड, मतलब बैम्बू इतना इंपॉर्टेंट हो सकता है। मेरी हमेशा ये रहती है कि मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट खरीदूँ जो कि नेचुरल हो, और मैं नहीं चाहती कि मैं एक महंगा प्रोडक्ट खरीद लूँ। मिल तो ऑनलाइन बहुत सारा है जो हमारे बैम्बू से रिलेटेड हम लोग बातचीत कर रहे थे और फ़ोन मेरा जो था वो बंद हो गया था, बैटरी ख़त्म हो गई थी, इस वजह से मुझे थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ गया। तो मैं आपसे बात कर रही थी बैम्बू के बारे में। बैम्बू के बारे में मैं आपसे बस यही कहना चाहती हूँ कि जो भी लोग अगर पहाड़ों से हैं और वो मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे इसके बारे में जानकारी दीजिएगा। बिकॉज़ कोई भी जो प्रोडक्ट है वो ऑनलाइन अगर अवेलेबल है तो एक्चुअल पता नहीं है, और बैम्बू से रिच प्रोडक्ट्स ठीक से ज़्यादा मुझे इतने मिले नहीं हैं। तो जो भी अगर उस साइड के लोग हों वो मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन दीजिएगा और बताइएगा कि कौन सा प्रोडक्ट जो है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा, बस एक सेकेंड। थोड़ा सा मैसेज में प्रॉब्लम हो रही है, एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा। तो आप जो है मुझे बताइएगा अगर आपके पास कोई ऐसी साइट है जिस पर कि बैम्बू से रिलेटेड प्रोडक्ट्स मिल रहे हों। मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि हाँ वो प्रोडक्ट वहाँ पे बस बन रहे हैं। लाइक जब मैं तमिलनाडु गई थी तो हम वहाँ से चंदन फेस पैक वगैरह लेकर आए थे, बट वो ओरिजिनल नहीं थे, उनका कोई ऐसा फ़ायदा नहीं हुआ। और ऐसे ही वहाँ से हम इत्र लेकर आए थे, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और मैंने बहुत सारे वहाँ से एक मैंने वहाँ से बादाम तेल लिया था, उसका भी मुझे ऐसा कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो सिर्फ ऐसा जो होता है ना कि बहुत सारे जो टूरिस्ट प्लेसेस होते हैं ना उनमें बस चीज़ें बिकती हैं, वो ना तो उतनी अच्छी होती हैं और ना ही जैसे, मतलब ऐसा नहीं मैं पर्टिकुलर आपके स्टेट के बारे में बुराई बोल रही हूँ या ऐसा, मैं जैसे आपको बताऊँ राजस्थान में बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलती हैं
जो टूरिस्ट प्लेस होते हैं उनके आसपास बिकती रहती है, बट वो उतनी चीज़ सही नहीं होती है। मतलब वो आपको बस दिखने में सुंदर होती है, शो पीस लगता है, लेकिन जब उसको यूज़ करो तो फिर पता चलता है कि ये प्रोडक्ट तो ठीक नहीं आया। तो ऐसे ही अगर मतलब लाइक कि अगर आपके यहाँ पे कोई पुख्ता अच्छी जगह हो जहाँ पर कि हेयर केयर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनते हों, या फिर आपको पता हो कि हाँ यहाँ पर बैम्बू का ये सोप बनता है या क्रीम बनती है या बैम्बू का ये चीज़ यहाँ से ली जा सकती है, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, ताकि या फिर मैं कोरियर करके मंगा सकूँ या फिर मैं उसको ऑनलाइन परचेज़ कर सकूँ। तो ये मुझे ज़रूर बताइएगा। और आप भी, अगर आपको भी पता चलता है तो सिलिका से रिलेटेड बैम्बू आर्क, बैम्बू वाटर, बैम्बू बेस्ड क्रीम अपनी स्किन केयर में, अपने हेयर केयर में, अपने नेल्स की मसाज में इनमें शामिल कीजिए। उससे बाल बहुत अच्छे होते हैं। इनफेक्ट जो सिलिका होता है ना, वो स्कैल्प को क्लीन कर देता है। तो जब स्कैल्प क्लीन होती है तो आपके जो डेंड्रफ है वो दूर हो जाती है। जब स्कैल्प क्लीन होती है तो आपके बाल अच्छे तरीके से ग्रो कर पाते हैं। तो ये सारी चीज़ों को एक जो कॉम्बो जो आपको बैम्बू में मिल सकता है वो शायद ही किसी प्रोडक्ट में मिले। और मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी बात ये लगी कि भाई बैम्बू तो हमारे इंडिया में होता भी है और एक नेचुरल प्रोडक्ट है, तो इतना नुकसान नहीं करेगा। हाँ, हो सकता है कि शायद इसके प्रोडक्ट कॉस्टली हों, बट फिर भी अगर आप में से किसी को पता हो तो हम लोगों से ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोबारा से मैं बोल देती हूँ कि हो सकता है मैंने वीडियो के एंड में बताया, अगर नहीं बताया तो मैं यहाँ पर रिपीट कर रही हूँ। सुमन और मनीषा 2 लोग हैं। सुमन का पूरा नाम मुझे मालूम नहीं है, मनीषा भी। वो लोग बहुत बार मुझसे सवाल पूछ रहे हैं उनकी प्रॉब्लम से रिलेटेड। सुमन का सवाल था कि उनके बाल बहुत ज़्यादा टूटते रहते हैं और जो बेबी बाल आ रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। तो जो बेबी बाल आ रहे हैं उनको थोड़ा सा टाइम दीजिए आने का। वो झड़ने की वजह यही है कि आपकी बॉडी के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो उनको होल्ड कर सकें, उनको बनाए रख सकें। अपनी डाइट को अच्छा कीजिए। मेरे बाल जब झड़ रहे थे तो मेरे बाल नहीं टूटते थे जो बेबी बाल थे, या हो सकता है कि मैंने इस तरीके से ध्यान नहीं दिया था कि मेरे वो बाल भी झड़ रहे हैं। तो आपको अपनी डाइट को अच्छा रखना है और अपनी खुद को हैप्पी रखना है। मतलब जब मैं आपका मैसेज पढ़ती हूँ, लाइक मनीषा एंड सुमन, बोथ ऑफ यू, आप लोग का मैसेज में ही एक निराशा झलकती है। लगता है कि आप बहुत परेशान हो, आप कहीं ना कहीं से बहुत त्रस्त हो, आपको लगता है कि आपकी प्रॉब्लम जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। मैं समझती हूँ आप दोनों की प्रॉब्लम कि हाँ, आप लोगों के साथ क्या हो रहा है, आप लोग कितने ज़्यादा परेशान हो। बाल ऐसी चीज़ है, डिप्रेशन देते हैं अगर ठीक नहीं होते हैं तो, लेकिन परेशान नहीं होना है, जल्द से जल्द ठीक होना है और उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा और अपनी डाइट को इम्प्रूव करना पड़ेगा। मैं हमेशा आप लोगों से बोल रही हूँ कि वर्कआउट कीजिए, वर्कआउट के बिना काम नहीं चलने वाला है। भले ही आप स्लिम हो, इस दिमाग से निकाल दीजिए कि हम स्लिम है तो हमें वर्कआउट की ज़रूरत नहीं है। हर बंदे को वर्कआउट की ज़रूरत है, और ख़ास तौर से इस कोरोना के टाइम में, क्योंकि हम सब अपने होम सेल में कैद होके रह गए हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए